Today is World Mental Health Day. Mental health is important because it affects how we think, act, and feel. Mental health is important in all aspects of our life. Mind and body are not separate. जब आप फिजिकली अनहेल्दी होते हो तो आप कहाँ जाते हो? ऑब्वियसली किसी फिजिशियन के पास जाते हो या किसी भी पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाते हो। लेकिन अगर आप मेंटली अनहेल्दी होते हो तो कहाँ जाते हो? तो जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 25% लोग किसी थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं अपनी मेंटल इलनेस शेयर करने के लिए या ट्रीटमेंट लेने के लिए। अदरवाइज बाकी लोग अपने इमोशंस को सुप्रेस करते रहते हैं या कहीं भी नहीं जाते हैं, क्योंकि ये एक सोशल स्टिग्मा है कि अगर हम मेंटली अनहेल्दी हैं या हमें कोई भी मेंटल डिसीज है, चाहे वो चाहे कोई मेंटली रिटार्डेड है, एमआर है या कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी है, कुछ भी है, तो लोगों को लगता है कि किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का मतलब है कि हम कोई पागल थोड़े हैं कि हम वहां जाएं। कि सिर्फ उनको लगता है कि सिर्फ साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के पास सिर्फ एमआर लोग ही जाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग मेंटली अनहेल्दी होते हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, वो किसी भी प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जनरली देखा जाता है कि जब छोटे बच्चे ढंग से बिहेव नहीं करते तो ये जानने की बजाय कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको टैग लगा दिया जाता है कि बहुत शरारती है, ये कहना नहीं मानता। और ऐसे ही कोई वयस्क हैं, अगर वो ढंग से बिहेव नहीं करते अकॉर्डिंग टू द जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं और जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है, तो उनको बोलते हैं कि भाई ये इमेच्योर है, अभी इसमें मैच्योरिटी नहीं आई है। ऐसे ही अगर कोई बुजुर्ग हैं तो अगर वो ऐसा बिहेव करते हैं तो उनको बोल देते हैं कि भाई ये इनकी उम्र का तकाजा है और ये ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई ना कोई नेगेटिव इमोशंस होते हैं जो हम पे उस टाइम पे हावी होते हैं और हम अच्छे से बिहेव नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस, एंजाइटी होती है तो हमारी बॉडी से एड्रेनलिन ग्लैंड में से कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है और वही हमारी ब्लड में मिल जाता है एंड उसका लेवल उस टाइम पे हाई होता है। और वही कॉर्टिसोल हार्मोन जब लेवल उसका हाई होता है, वही ब्लड जब ब्रेन में जाता है तो वो ब्रेन के जो लर्निंग सेंटर्स हैं या मेमोरी सेंटर हैं वो उनको डैमेज कर देता है फॉर सम पर्टिकुलर टाइम। इसलिए जब हमें स्ट्रेस या एंजाइटी होती है तो हम नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो लर्निंग सेंटर्स हैं वो डैमेज हो गए होते हैं बाय द इंक्रीज ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन। जैसे कि आपने देखा है कि सोसाइटी में मेंटल इलनेस के प्रति इतना स्टिग्मा है, तो आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे हम ये प्रण लेते हैं कि अगर हम मेंटली अनहेल्दी होंगे तो हम फिजिकली अनहेल्दी भी होंगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों एक दूसरे पर निर्भर करती है। इसलिए हमें, अगर हम रोज नहाते धोते हैं, अपने शरीर को साफ करते हैं, है ना, अब सुंदर दिखना चाहते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को क्यों नहीं संभालते जिस तरह से हम अपनी फिजिकल हेल्थ को संभालते हैं।
उसी तरह मेंटल हेल्थ को भी संभालना पड़ेगा, इसीलिए हम फिजिकली हेल्दी हो पाएंगे। पर मेंटल हेल्थ को, अब प्रश्न ये है कि मेंटल हेल्थ को हम किस तरह से संभालें। फिजिकल हेल्थ के लिए तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, है ना, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए अगर हमें लग रहा है तो हमें प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी और लोग घर पे ही अपनी समस्याओं का निवारण कर लेते थे एक दूसरे से बात करके। पर आज के टाइम में थोड़ा सा डिफरेंट टाइम है। लोग मैक्सिमम बोथ हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो वर्किंग है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं होने के कारण आपस में कई बार बात नहीं हो पाती है, बच्चों से बात नहीं हो पाती है, ड्यू टू द सम कि टाइम नहीं हो पाता है। इसलिए ये सारे मेंटल इलनेस के इश्यूज अब सामने आ रहे हैं और लोग धीरे धीरे जागरूक भी हो रहे हैं। तो नेगेटिव इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। नेगेटिव इमोशंस को हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि इमोशंस को खत्म नहीं किया जा सकता। तो हमें नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना है बाय सम रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिटेशन, कोहेरेंट टेक्निक, कैथारसिस टेक्निक एंड सम टैपिंग टेक्निक, EFT, सम mindfulness technique, deep breathing technique. So there are a lot of techniques जिनके कारण हम अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। जैसे कि इमोशन को कंट्रोल करने की बात हुई, तो इमोशंस को हमने कंट्रोल करना है बाय मोशन। मींस हमें बाय मोशन मतलब कि हमें रिलैक्सेशन टेक्निक से, डीप ब्रीदिंग से हमें अपनी बॉडी को मोशन में लाना है, सो दैट कि हमारे जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो निकल जाएं। और इन टेक्निक से सारे नेगेटिव इमोशंस निकल जाते हैं। बट हाँ, इट विल टेक टाइम। कि आप समझो कि मैंने 2 दिन अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी या कोई भी मेडिटेशन करी और हमें एक मिनट में रिजल्ट मिल जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे ये अगर आप कम से कम आप 1 मंथ, सिर्फ मैं 1 मंथ के लिए बोल रही हूं, 1 मंथ आप कोई भी एक्सरसाइज कीजिए और 1 मंथ के बाद देखिए कि आपकी बॉडी में, आपके माइंड में कितना चेंज आया है। क्योंकि न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। शेर को भी सोए हुए खाना नहीं मिलता। हिरन जो है वो शेर के पास सोए हुए खुद नहीं आता। मींस कोई भी शिकार उसके पास खुद नहीं आता, उसे खुद उठना पड़ता है। मींस उसको मोशन में आना पड़ता है, तभी उसको खाना मिलता है। अब इमोशंस को कंट्रोल करने का बहुत अच्छे से गीता के 10वें अध्याय में दिया है। जब महाभारत हुई थी तो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भी ये प्रॉब्लम आई थी कि वो भी उस टाइम पे इतने ज्यादा उनके अंदर नेगेटिव इमोशंस थे, वो भी अपने जो कौरव थे उनके खिलाफ युद्ध में नहीं उतरना चाह रहे थे, कि उनको लग रहा था कि मैं कैसे इनसे युद्ध करूं। तब श्री कृष्ण भगवान जी ने उनको गीता का उपदेश दिया था और वही उपदेश जो मैं आपको बता रही हूं 10वें अध्याय में है, इमोशंस के बारे में। उसके कारण ही अर्जुन ने ये डिसीजन लिया कि मैं बुराई के खिलाफ लड़ रहा हूं, यहां मैं अपनों के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं, मैं बुराई के खिलाफ लड़ रहा हूं। उनको गीता, श्री भगवत गीता जी से उनको श्री कृष्ण भगवान जी ने इतने अच्छे से समझाया कि उनके जो इमोशंस थे वो कंट्रोल हुए और उन्होंने महाभारत के युद्ध में जीत हासिल की। तो हम अपने नेगेटिव इमोशंस को, जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई, उनके कारण कंट्रोल कर सकते हैं और हम एक मेंटली हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो इन रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दूंगी कि हमें इनको कैसे करना है।